हरे कृष्ण। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। अजय एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, पूजन समय के बारे में जानेंगे। व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष रूप से किस चीज का भोग लगाया जाएगा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है और यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत का अपना एक अलग और विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ व्रत रखते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की पुण्य प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र पौत्र आदि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता है। जो इस व्रत को वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार को शाम 5:24 तक और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:34 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 19 अगस्त को 2025 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, जो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 3:35 और द्वादशी तिथि जो समाप्त होगी वह 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार दोपहर 2:01 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो हरिवासर जो है कि 20 अगस्त की सुबह में समाप्त हो जाएगा। व्रत का पारण 20 अगस्त को बुधवार के दिन सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और इस व्रत का पारण कुसमांडे पारण कुसमांडा से, जिसे कि बहुत से जगहों पर बुआ भी कहते हैं और पेठा भी कहते हैं, जो इसे व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। और 20 अगस्त को जो कि प्रदोष व्यापनी के अनुसार भगवान शिव का प्रिय जो प्रदोष व्रत है वह धारण किया जाएगा। 19 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:25 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय समय सुबह 5:33 से सूर्यास्त समय 6:29 पर होगा। 19 अगस्त को राहुकाल का समय दोपहर 3:15 से शाम 4:52 तक होगा। और 20 अगस्त को राहुकाल दोपहर 12:01 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहुकाल के समय के दौरान कार्य न करें, नया काम नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 19 अगस्त को सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त 4:47 से सुबह 5:52 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 तक से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:35 से दोपहर 3:14 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:57 से रात्रि 8:02 तक होगा। नक्षत्र 19 अगस्त को आर्द्र नक्षत्र होगा रात्रि 1:07 से, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा। योग वज्र होगा रात्रि 8:30 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 1:07 से 20 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय पारण के दिन जो सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:53 तक होगा। इस समय में पूजन आदि का कार्य करके आप अपने बाद व्रत का पारण का समय के अनुसार कर सकते हैं। पारण के लिए द्वादशी तिथि की सुबह स्नान करके शुद्ध
वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो भी व्रत और व्रत के लिए चाहिए कि 10वीं तिथि को पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए और इस दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। इस दिन मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए, पान का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गेहूं, मूंग, गोगत और सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत माता का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने नाम और गोत्र का स्थान का उच्चारण करें। भगवान विष्णु, आज मैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और आपके अपने मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो वह भगवान विष्णु से जरूर करें। एकादशी के दिन रात्रि उपवास रह सके भगवान का सुबह और शाम के व्रत पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और इस दिन उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप केवल फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण कर सकती हैं। भगवान का सुबह और शाम के भक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र इस दिन जरूर चढ़ाएं या गोपवित्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। हो सके तो भगवान को कमल के पुष्प अर्पित इस दिन जरूर करने चाहिए। साथ ही इसके बाद धूप दीप जलाएं, नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद भगवान की आरती जरूर करें और भगवान से पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना जरूर करें। एकादशी के दिन भगवान को यानी कि अजय एकादशी के दिन भगवान को बादाम और छुआरे का भोग अवश्य लगाना चाहिए और भगवान को भोग लगाएं। साथ ही भोग लगा के पूजा संपन्न होने के बाद उस प्रसाद को जो भी प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। इसके बाद जल से आचमनी जरूर कराएं। शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ भगवान को अर्पित करें, दक्षिणा समर्पित करें। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करें, भगवान की आरती करें। एकादशी के दिन हो सके तो जागरण करना चाहिए रात्रि में और अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। जागरण करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का फिर से पूजन आरती करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। समय के अनुसार व्रत का पालन जरूर करें। इस प्रकार से व्रत के नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी अजय एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।